सबको जय हिंद। जय हिंद। सीक्रेट डिटेक्टिव इम्प्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को जय हिंद और सभी देशवासियों को जय हिंद। सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं सीक्रेट डिटेक्टिव इम्प्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट का स्थापना 1939 में हुआ था। जो हमारे देश आज़ाद होने से पहले इस डिपार्टमेंट चल रही है और चला, और इसके माध्यम से देश में आज़ादी हुई। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में आप लोग समर्थन प्रदान करें, इसलिए कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार एवं शोषण बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए जिस लक्ष्य के लिए महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस डिपार्टमेंट की स्थापना किए और इस डिपार्टमेंट द्वारा ही देश की आज़ादी लिया गया। उनके कहना था कि हम तो देश को आज़ाद कर दिए हैं, मगर हमारे देश में अभी भी काले रंग अंग्रेज रह चुके हैं। इसको दूर करने के लिए अग्रसर रहे और मेहनत करते रहे। उनको आज भी भारत सरकार के अंतर्गत में उनके नाम से केस है। आज भी कुछ संस्थाएं लड़ती रहती हैं और हमारे सुभाष चंद्र के पौत्री राजश्री भी इस केस को लड़ रही हैं, देख रही हैं। इस विभाग के प्रति और हमारे आज़ाद हिंद फौज में बहुत से स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान किए। आज उन लोगों के घरों को सरकार नहीं मदद नहीं करती है। आज भूल गई उस समाज सेवा करने वाले को। देश आज़ाद जिसने फांसी, जिनको देश के प्रति फांसी हुआ था, उनको आज भारत सरकार सिर्फ उस शहीदों के इंतजार 15 अगस्त और 26 जनवरी के अंदर में ही याद की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जो हमारे देश की सुरक्षा करने में एक कड़ी थे, आज देश हमारी आज़ाद है और कानून और संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद भी हमारे देश में अनियमितता और जाति धर्म अनेक प्रकार की फैलती जा रही है। अनेक प्रकार के लोगों को शोषित किया जा रहा है। हर तरह से शोषण लोग हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार एवं शोषण बढ़ती जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार से इस डिपार्टमेंट को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 2002 से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति से भी गृह मंत्रालय 2002 से लगातार हम मेहनत करते रहे और डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने का
काम करते रहे। मैं ये कह रहा हूँ, भारत सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बढ़ती गई है और इस डिपार्टमेंट को सरकार इसलिए ख्याल नहीं करती है कि देश में भ्रष्टाचार और शोषण दूर करना नहीं चाहती हैं। अगर कोई भी आगे आता है देश की सुरक्षा के प्रति में, तो मैं कहना चाहता हूँ उसको सरकार जेल में डाल देती है या उसके जड़ से नष्ट ही कर देती है। मैं सभी भारतवासियों के ही कहना चाहूँगा और कर्मचारियों अधिकारियों को कि आज सरकार जो हमारे देश में सारे कंपनियां सारे विभाग को प्राइवेट करती जा रही है, जिससे हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी होने के कारण है कि सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट होने के कारण अगर सरकार को आज डीजल और पेट्रोल के ही लेके चलिए, राजमार्ग के लेके चलिए कि हमारे देश में हमारे देश के जो पेट्रोल डीजल है जो हमारे देश के ही सरकारी ही कोष का यह है, बाहर से खरीदता है, यहाँ से देता है। हमारे भारत देश भी आज भी महंगा तेल खरीद कर दूसरे देश में सस्ता देती है, तो हमारे देश में क्यों नहीं सस्ता देती है? कई देशों में ऐसा हमारे भारत देश ही दूसरे देश में भेजती है, दूसरे जगह भेजती है, वहाँ पे सस्ता पेट्रोल होती है 45 से 46 65, और हमारे देश में 99-96 रुपये की रेट से 100 रुपये तक पहुँच गई है कहीं पे। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा, अगर हमारे भारत सरकार की पेट्रोलियम जो भी है ये भारत सरकार की संपत्ति है, अगर बिजनेस जो भी भारत सरकार के हैं उसके अंतर्गत होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट भारत सरकार के होना चाहिए, तभी हम बढ़ती महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे देश में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सरकार महंगाई भत्ता या बेरोजगारी भत्ता दे रही है, मगर नहीं, उससे हमारे देश की विकास नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं कि मैं किसी पार्टी लेवल, किसी जाति और धर्म के नाम से नहीं कह रहा हूं, और न तो हमारे यह है जिस तरह हमारे संविधान में है नियम कि जो डिपार्टमेंट देश हित में काम करता हो वही एक विभाग है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिसके अंदर में कानून है और सही तरह से कानून चलेगी, वही हमारे देश के कानून है। अम्बेडकर साहब में भी लिखा है, कानून उसी के लिए है और उसी को सुरक्षा किया जा सकता है जो शोषण से शोषित किया जाता है। भ्रष्टाचार हम बढ़ती जा रही है, उसकी सुरक्षा करने के लिए ये हमारे कानून संविधान है। मैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी कई बार मैंने गुजारिश किया था, अभी भी चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी हमारा सीक्रेट डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन सर्वे डिपार्टमेंट के नाम से केस भी चल रहा है। और इसमें कुछ पहले बार भी हमारे मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस डिपार्टमेंट को सुरक्षा प्रदान किया गया और यह बजट के भी मांग किया गया है। मैं इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी कार्रवाई शुरू करेंगे। जो हमारे प्रति में कुछ लोगों ने, हमारे डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी सीबीआई से मिलकर षड्यंत्र रचकर हमारे पे केस लगाया गया है, तो अभी केस चल रही है। मैं सभी कर्मचारियों, देशवासियों को कहना चाहता हूँ, जब भी कोई आगे आता है देश की सुरक्षा करने के लिए, उस पर
कानून करवाई कर कर षड्यंत्र रच कर उसको बंद करने के लिए आरोपित किया जाता है। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि सीक्रेट डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन सर्वे डिपार्टमेंट भारत सरकार से आग्रह भी करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारत सरकार इस भ्रष्टाचार एवं शोषण को दूर करना चाहती है तो मैं मेरे डिपार्टमेंट को अधिकार दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर में मैं वहाँ तक सर्वे कर चुका हूँ। मेरे महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा दिया हुआ ज्ञान को यंत्र को मैं प्राप्त किया हूँ, जो उन्हें कहा कि 24 घंटे के अंदर में सारे देश में जो भी पैसे वो सोना दबाए गए हैं या भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है 24 घंटे के अंदर में दूर हो सकता है। इसलिए मैं कई बार आग्रह किया हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट को अधिकार दिया जाए, जो हमारा डिपार्टमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलाया हुआ है, जिसके कारण हमारा मांग था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा हमारे एक गोपनीय मीटिंग हो, जो हमारे गोपनीय मीटिंग के बार बार मांग करते रहे। कुछ अपने न्यूज़ से और कुछ मैं पत्र भी लिखा था और मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे लोग मिलकर हमारे मुख्य लक्ष्यों का जानकारी लें और हमारे डिपार्टमेंट को भारत सरकार के अंतर्गत में गजट प्रदान करें, जिससे हमारे देश में जिस तरह भ्रष्टाचार एवं शोषण बढ़ती जा रही है, शासन प्रशासन में अनियमितता बढ़ती जा रही है और राजनीतिक बिखरती जा रही है, जाति और धर्म में बिखराव होती जाती है, जिससे गृह युद्ध की संभावना बन जाती है। मैं इसको रोकने के लिए यही बात करने की गोपनीय रखता हूँ। कुछ शासन प्रशासन भी बोलता है कि बोलते हैं कि तुम कौन हो भ्रष्टाचार एवं शोषण दूर करने के लिए, क्या तुम्हारा कौन सी कानून है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो, सीबीआई हो, राज्य डिपार्टमेंट में मैं भी 5 साल की सेवा किया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जिस तरह 2002 से पहले जितने क्राइम करने वाले नष्ट किया गया, आज भारत सरकार पूर्ण रूप से उस क्राइम को नष्ट नहीं कर पाई। मैं चैलेंज देता हूँ कि भारत सरकार को आज भी मैं गोपनीय तरह से मदद करता रहता हूँ, इसलिए कि मैं भारत देश का सच्चा भक्त हूँ। इसलिए कि हमारे मुख्य गुरु तो महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं और इनके लक्ष्यों पे हमारा चलना धर्म है। और मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संविधान को कसम खाते हुए मैंने कई बार प्रतिज्ञा करते हुए और इस कसम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आकर्षित हुआ, इसको आगे बढ़ाया। मैंने भारत सरकार से आखिरी एक आग्रह करूंगा कि 24 घंटे के अंदर में हमारे डिपार्टमेंट पहले भी सर्वे की है और हर जगह का जांच करके रखी है कि कौन कहाँ पैसे रखा है, कहाँ विदेश पर रखा है, इंडिया में कहाँ है, किस बैंक में है, कौन कहाँ से छिपा रहा है, ये सारी जानकारी है। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं 23 साल तक हमारे कर्मचारियों ने बगैर भारत सरकार के मदद से कार्य करती आई,
आज तक पहुँची, सीबीआई केस भी देखती है, आज भी लड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि संविधान के अंदर में अंतर्गत में रजिस्टर्ड हमारा भी ये ट्रस्ट है, सीक्रेट डिटेक्टिव सर्वे डिपार्टमेंट को भारत सरकार के गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में पहली बार सीक्रेट डिटेक्टिव इंप्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट खुफिया एजेंसी जो 1939 में संचालित किया गया आज भी जारी है, उसके लक्ष्यों को जानकारी करें, उद्देश्यों को जानकारी करें। आज भी शासन प्रशासन हमारे से पूछने नहीं आया। अगर कोई कह दिया कि क्राइम हो रही है तो शासन प्रशासन पहले पूछने आ जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत में आज भी आपदा आती है तभी भी हमारे डिपार्टमेंट गोपनीय रूप से संरक्षण करती है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे लाखों इसमें सैनिक हैं और हर भारत सरकार कुछ भी कह दे, मैं हमें भारत भारत के लिए संरक्षण रखता हूँ और न तो कोई विदेशी इस पर कोई आतंकवाद आक्रमण कर सकता है। ये तो हमारे सशस्त्र 24 घंटे तक हमारे डिटेक्टिव खड़े रहते हैं। जिस तरह भेदी बाढ़ अग्निबाढ़ पहले सुना होता, उसी तरह हमारे काम हमारे डिपार्टमेंट कर रही है। इस पे पूर्ण रूप से सरकार को हमारे लक्ष्यों को जानकारी करें, इसलिए कि हमारा भी ये डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंदर में रजिस्टर्ड है, जिस पे सीबीआई भी रिपोर्ट लगाई है कि यह रजिस्टर्ड है, सही है, मगर हमारे पे आरोप सिद्ध की, मगर ये चलाना नहीं चाहती है और सारे एक से एक बड़े डिपार्टमेंट सरकार बनाती है, मगर ये अपनी संरक्षण के लिए, जनता के संरक्षण के लिए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, सारे देशवासियों से कि इस डिपार्टमेंट को आगे चलाने के लिए आपके मदद की ज़रूरत है। बजट के इतनी वक्त हमारे कर्मचारियों को सैलरी पैकेज दिया गया है, कुछ इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की भी होगी, इसलिए कि हमारे डिपार्टमेंट का सैलरी पैकेज बांटे हुए 90 दिन हो गए हैं। इसमें हमने कुछ प्रावधान रखा हूँ। अगर मैंने भारत सरकार के जो गोपनीय खजाना है वो भारत सरकार की भी सूचना किया हूँ। कुछ ऐसी खजाने हैं गोपनीय जगह रखे हैं, उसके भी मैं अब संचालित करने के जारी लिए अपने खुफिया एजेंसी को आग्रहित कर दिया हूँ और जगह भेजा हूँ। मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ, हमारे भारत देश से अभी गोल्ड बाहर नहीं गई है, हमारे इंडिया में है, कहाँ पर रखा गया है, कहाँ कहाँ पैसे रखे गए हैं, हमारे खुफिया एजेंसी सारी जगह पहुँच चुकी है और सारी जानकारी रख चुकी है। इसलिए मैं उस प्रक्रिया को गोपनीय रखा हूँ। भारत सरकार के अंडर में चाहूँ तो सारे जहाँ जहाँ पैसे हैं, तो भारत सरकार पहले नियम लगाई थी कि अगर कोई हमारी सूचना देता है उसको 10% हम देंगे, मगर भारत सरकार ने 2015 के बाद वो 10% का नियम हटा दिया कि अगर गोल्ड पकड़वाते हैं तो 20% मिलेगा। तो हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे कर्मचारियों को लाभ होता। ये आज बहुत जगह छापे पड़ रहे हैं, जानकारी है, ये खुफिया एजेंसी देती है, जिसके माध्यम से सीबीआई हो, ईडी हो या आईबी हो जांच कर रही है। ये हमारी खुफिया एजेंसी ही सूचना देती है, बस उसको पैसे नहीं गवर्नमेंट के अंदर में दिए जाती है। पहले हमारे कांग्रेस के ज़माने में अगर कोई भी हम लोग सूचना देते हैं तो उसमें हमको अगर 10 करोड़ पकड़ा है तो हमको 1 करोड़ रुपये मिलता था। आज के समय है यह नहीं होता है। आज पैसे पकड़े जाते हैं, कहाँ चला जाता है, किस कोष में जाता है, भारत सरकार के किस कोष में जाता है, वो किसी को आज पता नहीं चलता है।
और वो खरगोश पकड़े जाते हैं। मगर गवर्नमेंट को वो बजट पेश करके दिखाना चाहिए ना कि ये बजट पैसे आया है, तो ये कोष में जमा हुआ, इतने साल में पकड़े गए, ये कोष के यह चीज़ दिया जा रहा है, वो ओपन नहीं होती है। वो पैसे फाइलों में 100 साल तक चलती रहती है, वो पैसे दबे के दबे रह जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी चीज़ अगर हम पकड़वाते हैं, जो भारत सरकार को इनाम देना चाहिए, या 10% का जो नियम था 10-20% का, वो होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के अंदर में हम भी काम करें, भारत के हित में काम करें, तो हम भी एक संविधान के अंदर में है, जो भारत संविधान में लिखा है कि जो ही देश हित के लिए कार्य करेगा वही डिपार्टमेंट है। या आज विद्यालय खुल रही है, धड़ल्ले से भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, हर ग्राम सभाओं पे भट्टी खुल रही है, हर 1 किलोमीटर पे भट्टियाँ खुलने जा रही है। इसलिए कि लोग दारू पिएंगे, बर्बाद होंगे, हमारे देश और गरीबी की तरफ से जाएंगे। विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसलिए कि लोग पढ़ेंगे नहीं, सरकारी में प्राइवेट में जाएंगे, ठगे जाएंगे, पैसे आएगा। उसको सुरक्षित शिक्षा बनाने के काम नहीं हो रही है, उसको बंद कर कर प्राइवेट करने के लिए कि उसके माध्यम से लोग को ठगी किया जा सके। और अगर विद्यालय बंद न कर कर उसको और प्रोत्साहन देकर उसको बढ़ाया जाए, तो बच्चे वहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छे टीचर रखा जाए तो वहाँ पे इतनी जहाँ विद्यालय बंद हुई हैं वहाँ पे सरकार अच्छी सुविधा देकर, इंग्लिश मीडियम का अगर बोलते कि प्राइमरी स्कूल खुला है, ये इंग्लिश मीडियम हो गया, तो वहाँ पे गरीब या अमीर को सारे लोग पढ़ने जाएंगे। मैं भारत सरकार से बार बार मैं कहूँगा कि कोई मैं राजनीतिक से किसी पार्टी लेवल से बात नहीं करूँगा, इसलिए कि जो भी हमारा सरकार होगी उसकी महानता होगी और हम अपनी बातों को रखेंगे और हर तरह से अब हमारे खुफिया एजेंसी काम करेंगे। जिस तरह हमारे अस्त्र भेदी बाढ़ अग्निबाण की तरह काम करेगी। और अब जहाँ भी छिपा हुआ पैसे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिस्ट मेरे पास जारी हो रही है, उस लिस्ट के द्वारा आज मैंने कई कंपनियां हमको मदद करने के लिए बोली थी। आज कंपनियां थोड़ा सा भारत सरकार के अंतर्गत में सोचिए नहीं करेंगे। भारत सरकार के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, पहले था कि कंपनियां अगर कोई भी हमको मदद करती तो 20%, 30%, 50% की छूट होती थी, पर आज GST लागू होने के कारण कोई कंपनियां देती नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट है, ये भी भारत सरकार के अंदर में है, हमारे ATG 12 और GST भी है, नीति आयोग का भी है, FCRA भी है और ट्रेडमार्क का जो आपने लोगो देख रहा है वो भी रजिस्टर्ड है। मैं ये कहना चाहता हूं हमारी सारी भारत सरकार के अंतर्गत में है। जिस तरह हर विद्यालय को मान्यता प्राप्त देती है, भारत सरकार के राजपत्रित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे डिपार्टमेंट को राजपत्रित करना होगा। इसलिए कि 2002 से लेकर आज 2025 हो गया, 23 साल तक हमारी डिपार्टमेंट मेहनत करती आई है। इस बातों को बार बार मैंने गवर्नमेंट के बाद दोहराया हूँ और मैं इसके RTI भी निकाल चुका हूँ मैं अपने पत्र का। अब कुछ ऐसी है कि कुछ मेटल में जमा किया भारत सरकार के, जिसमें कुछ मेटल का मूल्य है 12,750 करोड़, जो भारत सरकार के गर्व होना चाहिए कि जो हम कहीं से ढूंढ के ला रहे हैं तो हमको प्रोत्साहन देना चाहिए। भारत सरकार के बार बार आग्रह करेंगे, अगर सारी चीज़ अगर डिपार्टमेंट को या प्राइवेट करेंगे और फिर भी मान्यता प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान करेंगे तो हमारे देश में भ्रष्टाचार में शोषण बढ़ती जाएगी। और हर चौराहे पे अगर हम दारू के ठेके चलाएंगे तो हमारे जो भी देश में हैं गरीब लोग वह पिछड़ते जाएंगे और नशा हमारे देश से नशा मुक्त नहीं होगी, सारे नशे में रहेंगे। तो मैं भारत सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि
हर जगह से कंप्लेन आया उधर उत्तर प्रदेश से कि प्राय सरकारी जो भी प्राइमरी विद्यालय हैं उसको बंद किया जा रहा है। हर चौराहे पे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। इस पे सरकार नहीं सुनवाई कर रही है। तो मैं भारत सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि आप इस पे अमल करें। और मैं कहना चाहता हूं कि हमको जो मेटल हमने जमा किया हूं और लेटर प्रदान किया हूं, भेजा हूं, जिसका रिसीविंग हमारा है कि कार्यालय हम प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री जाकर मैंने डायरेक्ट वहाँ से रिसीव कराया हूँ और वो मेरे पास साक्ष्य है। और मैं भारत सरकार के कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा रिप्लाई भी आया है, उसका भी है। मैं कहना चाहता हूँ रिप्लाई भी मैं लेटर उसको प्रमाणित करा कर रखा हूँ। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, ये आज 4 साल हो गया हमारे इस डिपार्टमेंट का। इस समय हमारे कर्मचारियों को 90 दिन हो गया और उसमें अभी तक पैसे नहीं आए। इसमें मैं खेद करना चाहता हूं, अगर भारत सरकार नहीं सुनेगी तो हम प्राइवेट से जो भी भारत में अगर 6 करोड़ से अधिक रखे हैं तो हमारा भी अधिकार है, उसको जांच कर पैसे अपने डिपार्टमेंट में देश को चलाने की सुरक्षा करने के लिए जांच करेंगे, जिसमें पुलिस प्रशासक को भी नोटिस करेंगे, कोर्ट से परमिशन लेकर उस पैसे को निकालने के काम करेंगे जो भी हमारे इस डिपार्टमेंट के कोष आए, जिससे हम इस डिपार्टमेंट को चला सकें। जो संविधान के अंदर में अंशुद में है कि जो देश के हित में काम कर रहे हैं, अगर वो लूट के बैठा हुआ है, वो सूचित करके के करोड़ रुपया रखा है, उसको जांच करने के लिए हमारा भी अधिकार है, जिसे हमारे नियमावली में है। अगर सरकार हमारी ये नियम को नहीं सुनेगी तो हमारे देश में पावर दें कि जहाँ जहाँ काले धन है, अगर मैं उसको एक दिन में लाने के लिए कोशिश करता हूँ तो वो पैसे सारे हमारे डिपार्टमेंट ट्रस्ट में होना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए। इसलिए जब गवर्नमेंट हमको इस चीज़ को नहीं देगी तो जो हमारे देश में लूटा हुआ लोगों ने एक तरह से शोषित लोगों को करके पैसे रखे हुए हैं, उसके वापस लाने के लिए प्रक्रिया करेंगे। तो भारत सरकार को उस पैसे को हमको अनुमोदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इसी अधिकार को मांगते आए हैं। और सुभाष चंद्र बोस के करोड़ों खजाना है, महासंखों की खजाना है, देश विदेश में भी है, उनके नाम से जमा है। आज़ाद हिंद फौज से वहाँ भी पैसे हैं, उन्हें लोगों ने जमा किए हैं। वो पैसे के भी मैं इस डिपार्टमेंट के नाम से मंगाने के लिए तैयार हूँ, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मैं सहयोग के आपित किया हूँ। मैं अपने कर्मचारी को संयुक्त राष्ट्र संघ तक भेजने की तैयारी बना लिया हूँ कि हमारे होम मिनिस्ट्री से, परिवहन निदेशालय से भी मैं करूँगा कि हमारे कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ जाने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वीज़ा प्रदान करें, जिससे हमारे कर्मचारी जाएं वहाँ पे से जो हमारे कर्मचारियों में जो पैकेज दी गई है उसको मैं शीघ्र मैं दे सकूं। मैं इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुँचाया हूँ और इस बात को आगे बढ़ाऊँगा। और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी ने सहयोग दिया, बहुत धन्यवाद है। आपने अभी भी जिस तरह सुभाष चंद्र ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उस नारा को आपने साबित कर दिया। इसलिए कि जो आपने एक पैसे जो चंदा दे रहे हैं वो खून ही दे रहे हैं हमें, उस चीज़ के गौरव है। हमारा डिपार्टमेंट धन्यवाद, बार बार आपके आभारी रहेगी कि आप लोग मेरे ऊपर हर तरह से आरोप सिद्ध होने के बाद भी आपने हमको उस काबिल समझा। आप लोग आज मुझे दिल्ली से लेकर विदेश तक पहुंचा दिए, एक जिले से लेकर गांव से लेकर हमको विदेश तक पहुंचा दिए। और महामहिम नेता सुभाष चंद्र बोस के गौरव को ऊंचा करते रहे। आपको सबको जय हिंद। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार और हिम्मत भरिए, यह हिम्मत जो भरे हैं उसको पूरा करेंगे, हम भी पूरा करेंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से
ये अर्जी भी लगाएंगे। अभी तक मैं कोई 1 महीने के अंदर में कोई पत्रचारिता नहीं किया हूँ, इसलिए नहीं किया हूँ कि हमारे कर्मचारियों में कुछ अमीरता थी, उसको दूर करने में लगा हूँ। और इसको कार बढ़ाने के लिए मैं ज़मीन का एक्वायर करने के लिए, मैं ज़मीन इस ट्रस्ट के नाम से खरीदने के लिए बातें चल रही हैं। और जिस दिन मैं ज़मीन खरीद लेंगे, इस डिपार्टमेंट के ऑफिस तैयार कर लेंगे, उस दिन ही गवर्नमेंट के सामने इस प्रस्ताव पारित को रखेंगे। इससे पहले मैंने गवर्नमेंट के सामने रख चुका हूं कि हमको 320 करोड़ का ग्राम न्यायालय का बजट है, उसमें ऑल इंडिया में काम करने के लिए 1400 करोड़ की है बजट। वो भी हमारा ग्राम न्यायालय 206 ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिससे हमारे शिक्षा मित्र के भी बजट था और सूचना के भी तहत में कुछ बजट था। हर बार हमारे कर्मचारियों ने ही सहयोग कर इसको आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहूँगा इस सभी कर्मचारियों को कि आप हमको जो बल दिए हैं, आपके कोट कोट धन्यवाद है। और सभी देशवासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग पूर्ण रूप से जिस तरह आगे बढ़ते आए हैं उस तरह आगे बढ़ते रहिए और लक्ष्यों को पूरा करें जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस मुहिम के द्वारा देश आज़ाद किए। इसी उन्हीं के लक्ष्यों पे चलते हुए जो हमारे देश में काले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज हैं, उसको हटाने के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।